हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने आपको मंजरी पुस्तक से अमर शहीद भगत सिंह पाठ पढ़ा दिया था। आज मैं आपको इसी पाठ के और प्रश्नोत्तर कराएंगे। ये शब्दार्थ है। चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ: जिंदगी में जीव ताबेदार आज्ञाकारी, हालात में स्थिति, तसल्ली में सांत्वना, मानस, क्रांति मीन्स परिवर्तन के लिए आंदोलन, हरगिज मीन्स कभी भी, कदापि मीन्स जाहिर या प्रकट करना, जाहिर मीन्स प्रकट, और हरगिज मीन्स कभी नहीं, कभी भी या कदापि। जाहिर मीन्स प्रकट, प्रतीक चिन्ह मीन्स पहचान, मध्यम मीन्स धीमा, आरजू मीन्स कामना, कुर्बानी मीन्स बलिदान, तादाद मीन्स संख्या, हसरतें मीन्स इच्छाएं, साम्राज्यवाद मीन्स अन्य देशों को अपने अधिकार में ले लेने और उस पर शासन करने की नीति। सत श्री अकाल मीन्स सिख संप्रदाय में अभिवादन की शब्दावली। साइमन कमीशन मीन्स ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन में सुधार की दृष्टि से इस कमीशन का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष साइमन नामक अंग्रेज थे। चलिए अब प्रश्न उत्तर बताते हैं आपको। ये पाठ से आपका 3 प्रश्न है, फिर भाषा की बात है। पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। फिर भाषा की बात है। ये सब आपको PDF भेज दिए जाएंगे। बच्चों, विचार और कल्पना से एक प्रश्न है जो बहुत ही सुंदर पूछा गया है कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ तथा उन्हें फांसी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को दी गई। इसमें आपको बताना है कि भगत सिंह कुल कितने समय तक जीवित रहे। तो इसका आंसर है कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इस प्रकार वो जीवित रहे। आंसर है 23 दिन और 25 दिन वे जीवित रहे। पत्र से प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा। आंसर है, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। फिर से देखिए, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, भगत सिंह किस शर्त पर जीवित रह सकते थे। आंसर है, भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। प्रश्न था कि किस शर्त पे वे जिंदा रह सकते थे, तो आंसर होगा भगत सिंह कैदी या पाबंद होकर जीवित रह सकते थे। प्रश्न नंबर 3 है कि भगत सिंह के हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। बात से है, क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है। बताने वाले शब्द क्रांतिकारी विशेषण हैं। निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। तो विशेषण पद इसमें है बच्चों, जो भी पद आपके इसमें दिए हुए हैं बुक में, उसमें विशेषण शब्द हैं प्राण घातक, दृढ़, अंतिम, शैतानी, हिंदुस्तानी। फिर से देखिए, विशेषण शब्द हैं प्राण घातक, दृढ़, अंतिम, शैतानी, हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 2 है कि 5
योजक चिन्ह युक्त एक एक उदाहरण, एक एक अन्य उदाहरण देना है। योजक चिन्ह जिसमें लगे हों, डैश जिसमें, तो भाई बहन, बड़ी बड़ी, शनैह शनैह, राष्ट्रगान, गोन लिखा है, गान कर दीजिएगा, लंबा सा, हल्के से हल्के, कोई ना कोई, ये योजक चिन्ह इसमें जिसको आप डैश बोलते हैं, योजक चिन्ह लगे हैं। बच्चों चिन्ह में चिहुन लिखा है, चिहुन नहीं होगा, हलंत हल्का सा लगाना है निशान चिन्ह। 3 है बेचैन में बे उपसर्ग है लगा है। इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बना है। बे और प्रबल प्र उपसर्ग से दो दो शब्द और बनाना है, बे से और प्र से, ये दो उपसर्ग से दो दो शब्द लिखना है। बे से है बेशर्म, बेकार, बे उपसर्ग से दो शब्द बन रहे हैं, बेशर्म और बेकार। प्र उपसर्ग से प्रश्न बन रहा है प्रकार, प्रसार। बच्चों समझ में आ गया होगा, कॉपी में कर लीजिएगा। आपका मंजरी का कोर्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अनिवार्य संस्कृत पढ़ाएंगे। धन्यवाद।